वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में जेवीटी टेट को कंडक्ट किया गया था। तो इसी के तहत हमने इसका एक पार्ट पहले ही आपको प्रस्तुत कर दिया है, तो वो था हिंदी सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका जीके सेक्शन। तो आराम से यहाँ पर हम आपके साथ इन्हें डिस्कस करेंगे। आपको फिर से कहूँगा, ये हमारे निजी प्रयास है, ऊपर नीचे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी का उत्तर गलत दिया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हो, क्योंकि उत्तर ढूंढने में थोड़ी सी कई बार ऊपर नीचे हो जाती है आंसर की। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं लेक्चर को। अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हम आपको जीके सेक्शन दे रहे हैं। तो यूरोप की सबसे लंबी जो नदी होगी तो वो कौन सी है? तो वो होगी वोल्गा। वोल्गा सही है, यहाँ पर सी सही ऑप्शन। मिज़ोरम की राजधानी है, तो बताइएगा मिज़ोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में डुंगरी नामक मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो डुंगरी नामक मेला लगता है ये मनाली में लगता है। मनाली, माता हिडिंबा के क्षेत्र में, मनाली में। कुल्लू सही विकल्प होगा, क्योंकि मनाली तो यहाँ पर दिया नहीं है, कुल्लू दिया है। तो कुल्लू मनाली, जो कुल्लू है ये मनाली है, जो ये कुल्लू के अंदर आता है, इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? तो शिमला में जो बेगार प्रथा है इसके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, तो ये सैमुअल स्टोक्स के द्वारा छेड़ा गया था। विद्या स्टोक्स के ये पिताजी थे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, सैमुअल स्टोक्स। अमेरिका से ये हिमाचल आए थे, और शिमला में खेतीबाड़ी जो की थी सेब की, वो इन्हीं को श्रेय जाता है। 125 है, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? तो शिमला में जो गेटी थिएटर है ये जो आम जनता के लिए समर्पित किया गया था 1887 में। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मेलन योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। ये अच्छा प्रश्न था, काफ़ी गहराई से इसे पूछा गया था। बाकी स्तर उतना मुश्किल तो नहीं था, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे सारे प्रश्नों को। अगला है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते? तो ये हैं आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। मेरे बोलने पे आप फोकस करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ उतनी अच्छी नहीं है ये। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है तो आप हमें पीडीएफ सेंड कर सकते हो, क्लियर जैसी पीडीएफ जो अगर आपके पास हो तो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है हमारा 8219312129। इस पर आप अवश्य पीडीएफ सेंड करना, ताकि अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें इसकी जो भी पार्ट है। व्हाट्सएप नंबर फिर से रिपीट करूँगा, 8219312129 पे आप पीडीएफ सेंड कर सकते हो। वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए सरकार ने अपना मंत्रिमंडल स्थापित किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। ये जवाहरलाल नेहरू के बराबर इन्होंने ये अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। नेहरू जी ने भी 3 बार ये पद संभाला था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये 3 बार संभाला गया है। किसकी सरकार बनी थी? एनडीए की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया जो गठबंधन था वो इतनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाया जितनी एनडीए ने की थी। तो ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये 18वां लोकसभा चुनाव था, 18वां। ठीक है, बी सही विकल्प होगा यहाँ। जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें थी, तो चारों के चारों पे सीटों पे बीजेपी ने अपना वर्चस्व जमा लिया था, ये भी ध्यान रखना है। और लोकसभा की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 4 हैं और राज्यसभा की 3 हैं, और विधानसभा की 68 है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये हमेशा कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को, ये ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 130, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है 131, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया है? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा 131 का, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 27 वर्ष, विकल्प डी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये होगा कावो बर्डे, विकल्प सी। हाँ, यहाँ पर देखिएगा सीरीज़ जो मेरे पास है तो वो है डी सीरीज़, ये ध्यान रखना है आपने। आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से मैच कर सकते हो। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो ये गुजरात की होगी, अर्थात समुद्र के साथ किसकी सबसे लंबी तट रेखा मिलती है? तो ये गुजरात राज्य की होगी। और भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो ये होगा आपका कौन सा? बांग्लादेश। ये भी ध्यान रखना आपने, ये भी पूछा जाता है टेट की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो जो ये रखा गया था तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा, 34 का सी। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो जो दक्षिण कोरिया की मुद्रा होगी तो ये होगी वॉन। कौन सी? वॉन, विकल्प बी। एक बार चाइना की मुद्रा का नाम भी पूछा गया था कि चाइना की मुद्रा क्या है, तो आप लोग बताइएगा चाइना की मुद्रा का नाम क्या है। पीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था और टेट में भी पूछा गया था, इसलिए कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 136, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। सही जो विकल्प होगा यहाँ पर ए होगा, 136 का ए। अगला है, टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन हैं? काफ़ी चर्चित चेहरा है ये टेस्ला कंपनी के जो सीईओ है, तो ये कौन होंगे? एलन मस्क होंगे। जो एलन मस्क है, इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया था। ठीक है, ट्विटर को खरीद कर इन्होंने इसमें जो चिड़िया होती थी उसकी जगह क्या साइन कर दिया है? एक्स। अब ट्विटर को क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ट्विटर का नाम भी चेंज कर दिया, लोगो भी चेंज कर दिया, सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन 138, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139, इसमें क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, मंडी का नाम यहाँ पर आ गया। छोटी काशी के तौर पर जाना जाता है मंडी को। तो मंडी से सांसद कौन बने? ठीक है, ये भी आप बताइएगा। काफ़ी चर्चित चेहरा है और इसमें हाल ही फिलहाल में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो मंडी के सांसद का नाम आप लोगों ने बताना है। देखते हैं कितनों को ये नाम आता है, तो अवश्य बताइएगा। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? लाहौल स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा होगा? तो ये होगा लोसर। लोसार भी कहते हैं, लोसर भी कहते हैं, सी सही यहाँ होगा। 141, हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ पर है? तो जो यहाँ पर सही होगा सिरमौर में है IIM। IIT कहाँ पर है? IIT कमांद काफ़ी फेमस है मंडी का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 141 के बाद 145 आ गया, 42 कहाँ चला गया? चलिए आपको 42 भी दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए 142, इसमें क्या पूछा गया है? 142 में कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके चंबा में होगा। कहाँ पर होगा? चंबा में, ये ध्यान रखना है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। कितनी? 25, विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? तो यहाँ पर होगा
तो यहाँ पर सही होगा रश्मि शुक्ला, विकल्प ए यहाँ सही होगा। ठीक है, ए रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बिकम महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डीजीपी। अगला है 145, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था धनानंद। कौन था? धनानंद। धनानंद को हराकर पराजित किया किसने? ये किया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से किया? ये चाणक्य की सहायता से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आया कौन सा वंश? फिर आया आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश आया था, ये ध्यान रखना है। मौर्य वंश, मौर्य वंश का सबसे चर्चित नाम आता है अशोक सम्राट का, सम्राट अशोक। मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है आपकी कहाँ पर? टांग में। विकल्प बी सही है। अगला है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है? ये लगाया जाता है टीबी में। ठीक है, टीबी में। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, विकल्प सी। अगला देखिए 149, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सबसे अधिक प्रभाव प्रदर्शित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प डी सही है यहाँ पर। अगला है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 19 को। कितने को? 19 को। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जीके सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह बने रहिए, जल्दी आपके समक्ष अगली वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।